नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बढ़ती रहेगी दर, क्या बना रहेगा डर, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्याज दरें ना सिर्फ बहुत तेजी से बढ़ी हैं बल्कि आगे भी तेजी से बढ़ती रहेंगी। इसके साफ संकेत दुनिया के कई सेंट्रल बैंकों ने दे दिए हैं। तो अब आज का हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसे में जो ब्याज दरें बढ़ने के बाद कमोडिटी मार्केट में खौफ का माहौल बना था, एक डर का माहौल बना था, क्या अभी वो कंटिन्यू रहने वाला है? क्या सोने में अब तेजी बहुत दूर की बात हो गई है? क्या कच्चा तेल और लुढ़केगा और क्या मेटल की चमक अभी फीकी ही रहेगी? इसी पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अशोक अग्रवाल, चेयरमैन हैं ग्लोब कैपिटल के। हमारे साथ नवीन माथुर हैं, डायरेक्टर हैं कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी के। और बीरेन वकील साहब हैं, सीईओ हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आगे और बढ़ेंगे तेजी से, इसमें अब कोई कंफ्यूजन बचा नहीं है, क्योंकि महंगाई को 2% पे लाना है, फेड को भी। तो मैं पहले ओवरऑल सवाल पूछता हूं, फिर हम एक एक करके कमोडिटी अलग अलग कमोडिटीज पर बात करेंगे। आप जरा बताएं कि क्या आगे तेज रफ्तार से दरें बढ़ने को ओवरऑल कमोडिटी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है या अभी डिस्काउंट करना बाकी है? देखिए मृत्युंजय जी, कमोडिटी मार्केट ने कमेंट्री सुन ली है। फेड की इंटरेस्ट रेट भी ऑलरेडी 7 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं और उन्होंने डायरेक्शन भी सेट कर दी है। तो मेरे को लगता है काफी कुछ मार्केट इसको डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुका है और अभी मार्केट को यह भी देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स क्या हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है, एक लेवल के बाद मार्केट में फंडामेंटल भी प्ले करने लगते हैं और इन्वेस्टमेंट बाइंग भी शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा होगा चाइना के अंदर गोल्ड प्रीमियम पे बिक रहा है और इंडिया में भी गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं। सो आई थिंक आउटलुक बहुत बेटर नहीं है, वीक है, लेकिन अपने को बाकी सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर और हैं जिसको ध्यान में अभी रखने पड़ेंगे। अब मैं बीरेन जी आपके पास आना चाहता हूं। सर, आप जरा बताइए, मैं अगर ओवरऑल मार्केट पर आपसे पूछूं कि क्या अभी बुलियन में, क्रूड में, मेटल में तेजी की बात फिलहाल नहीं है आपके हिसाब से, ताजा अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए ब्याज दरों का? मेटल को स्टैंड अलोन अगर मेटल से बात करें तो यहाँ एल्यूमिनियम और लेड थोड़े दबाव में है, जिंक थोड़ा आउट परफॉर्मर है, कॉपर सबसे ज़्यादा दबाव में है क्योंकि उनको प्रॉपर्टी मार्केट का भी दबाव है और राइजिंग डॉलर का भी दबाव है। कमोडिटी की सबसे बड़े कंज्यूमर चाइना है और वहाँ की जो डाउनटर्न है, इकोनॉमी की लॉकडाउन भी है, तो और साथ में डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है काफ़ी वो दबाव में बनी हुई है। इंडियन टर्म्स में जरा हमको अलग देखना पड़े क्योंकि रुपये में जो गिरावट है उसके कारण ग्लोबल गिरावट की तुलना में यहाँ की गिरावट काफ़ी कम है। तो अब हमको करेंसी के साथ साथ और ग्लोबल मार्केट स्पेसिफिक भी देखना होगा। जैसे चाइनीज युआन ऑलमोस्ट 10% गिर गया है, आज 7.10 हो गया, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहेगी। बट जो फेड की लास्ट मीटिंग में एक बात ओवेल साहब ने कही कि देयर इज सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेड बैलेंस शीट, वो थोड़ी चिंता वाली बात है। मीन्स के फेड बाजार में से डॉलर की लिक्विडिटी कम करेगी तो डॉलर की शॉर्टेज होगी, तो स्पेशली इमर्जिंग एशियन मार्केट में सबसे ज़्यादा दबाव करेंसी में आएगा, जो दिख भी रहा है और आगे में भी कि ये ट्रेड थोड़ा वीक रहे। तो इंडियन MCX या इंडियन मेटल्स इतनी ज़्यादा ना गिरे शायद, बट
एलएमई मेटल्स पे काफ़ी दबाव रहेगा, चाइनीज़ मेटल पे काफ़ी दबाव रहेगा। सोना शायद थोड़ा इंसुलेट रहेगा, ये बीइंग ए सेफ हेवन और वॉर प्रीमियम के हिसाब से। ठीक है, तो ये राय आपकी है ओवरऑल मार्केट के ऊपर। अब नवीन जी, अब हम एक एक करके बात करेंगे सर कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटी पे। पहले आते हैं बुलियन पे। दरें बढ़ने का पूरा इम्पैक्ट हमने बुलियन मार्केट पर पहले देखा, बहुत तेजी से दाम कम हुए। आप याद कीजिए कि मार्च में $2075 के ऊपर चला गया था गोल्ड, और वहां से करीब करीब $500 के आसपास की गिरावट आ गई गोल्ड की कीमतों में। इंडियन मार्केट में भी दाम गिरे, कम गिरे क्योंकि रुपया बहुत कमजोर रहा। अब आप बताइए कि क्या अभी मार्केट को का और गिरना बाकी है क्या दरें बढ़ने की चिंता में, या आपको लगता है कि मार्केट ने दरें बढ़ने वाली खबर को अब धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया है, अब यहां से ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं बची है गोल्ड की? मृत्युंजय, मुझे लगता है कि अभी मार्केट्स मंदी का ही रुख रखेंगे। हॉकिश स्टैंस जब तक रहेगा फेड का, और मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और जैसे बात निकली है फेड से, अगला मीटिंग जो होगा फेड का, उसमें भी एक 75 बेसिस पॉइंट्स की दरें बढ़ सकती हैं। The only thing which is helping gold in dollar terms is kind of the geopolitical tension, the renewed geopolitical tension between Russia and Ukraine in the last 10 days or so. So जो सपोर्ट मिल रहा है प्राइसेस को, सिर्फ एक फंडामेंटल फैक्टर है डॉलर टर्म्स में, जो सपोर्ट कर रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। कुछ हद तक इन्फ्लेशन हेज भी काम कर रही है, पर जो जो ट्रेंड रहेगा वो ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा बुलियन को लेके। सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, जैसा बेरेन साहब ने कहा कि चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर रहता है हमेशा इंडस्ट्रियल कमोडिटी की। रिसेशन की बात चल रही है डेवलप्ड वर्ल्ड में, तो ओवरऑल ट्रेंड उसकी वजह से भी सिल्वर का भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा इंडस्ट्रियल मेटल की तरह। तो मेरा मानना ये है कि वी शुड सेल ऑन द राइज, बट एक दायरे में अब रहेगा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, पर लेकिन हाँ नी जर्क रिएक्शन आ सकते हैं। और अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ क्रिटिकल तरफ चला जाता है तो गोल्ड को, पर्टिकुलरली इन गोल्ड केस, you can get a safe haven buying like you have seen in the dollar. So dollar touched 20-year high of 111, and we have seen the gold prices at 1660 levels, which are 2-year kind of a low in just 2 or 3 days or a week's time. So I think trend remains negative for the bullion at least till December, what I understand. आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक बुलियन का ट्रेंड नेगेटिव है। अब अशोक जी, इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब ट्रेंड नेगेटिव है तो आप बताइए कि नीचे में गोल्ड प्राइस को आप कहां देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल है कहना, बट मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, नवीन माथुर जी ने, जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी इम्पैक्ट आएगा एंड गोल्ड के प्राइसेस पे। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना में गोल्ड इज ट्रेडिंग एट ए प्रीमियम टू द इंटरनेशनल प्राइसेस, एंड करेंसी डेप्रिसिएशन जो हो रहा है उससे लोकल जो गोल्ड प्राइसेस है वो मेरे को लगता नहीं है बहुत नीचे जाएंगे। सो आई थिंक यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है बट इंडिविजुअल फैक्टर्स काम करेंगे। ठीक है सर, मतलब जो जवाब मैं अब तक चाह रहा हूँ वो जवाब आया नहीं है। ये बात ठीक है कि ये बताना बड़ा मुश्किल काम होता है कि एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा, लेकिन फिर भी हम उसी के आधार पर मार्केट चलता है, और वही फ्लेवर भी है किसी भी शो का, या जो लोग जानना चाहते हैं दर्शक। तो बीरेन जी, आप बताइए सर, आप तो डे टू डे मार्केट को भी ट्रैक करते हैं, आपके पास तो कोई फिगर होगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे अभी 50,000 के आसपास मार्केट घूम रहा है, क्या 5,000 रुपए तक की गिरावट की गुंजाइश और है इंडियन मार्केट में? अगर पुतिन साहब कह दें कि मैं वर्ल्ड पीस में मानता हूं और अब हम लड़ाई बंद कर देंगे, तो शायद आ सकता है, बट शायद पुतिन साहब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा उनके तेवर से लग रहा है। तो मैं एज ऑफ नाउ तो ज्यादा डाउन साइड नहीं देखता हूं इसमें। अच्छा, और अगर पुतिन साहब ने ये नहीं किया तो?
पुतिन साहब ने अगर कह दिया कि वो ट्रूस होता है या अब पीस डील होता है, तो यहाँ 2-3 हज़ार रुपया की गिरावट शायद आ सकती है। या तो गोयल साहब बोले कि मंदी का डर है और अब मैं ब्याज दर नहीं बढ़ाऊंगा, सबको डॉलर बांटूंगा, तो भी हो सकता है। बट दोनों में से नहीं जी, एक बिना भी इफ एंड बट के क्या आंसर है? अगर पुतिन साहब को छोड़ दें, अभी अभी हम डॉलर पे ही टिके रहे हैं, रुपये पर ही टिके रहे हैं कि डॉलर, ये हम मान के चलते हैं पुतिन साहब जो कहेंगे उसका तो हम इमीडिएट रिएक्शन देख लेंगे मार्केट पे। लेकिन मान लीजिए डॉलर मजबूत होता रहा, दरें बढ़ती रही, रुपया कमजोर होता रहा, इन तीनों सिनारियों में क्या होगा गोल्ड का प्राइस? मैं तो ये मार्केट शॉर्ट नहीं करूंगा। ओके, मतलब आपने सिग्नल दे दिया कि यहां से ज्यादा गिरावट नहीं है गोल्ड में, राइट सर? धीरेन जी। जी जी सर। हाँ, यही आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा दाम नहीं गिरेंगे। चलिए, ये तो बात हुई गोल्ड की, मतलब गोल्ड में दो राय है। एक तो ये कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, दूसरी राय ये कि दाम थोड़े गिर सकते हैं। लेकिन एक बात को लेकर सहमति है कि यहाँ से कोई बड़ी तेज़ी फिलहाल गोल्ड में नहीं दिख रही है। इस पर कोई दो राय नहीं है एक्सपर्ट के बीच में। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड पर नवीन जी आप जरा बताइए सर, क्योंकि कच्चा तेल 90 के आसपास अभी घूम रहा है काफ़ी लंबे वक्त से, और क्रूड में एक डिमांड सप्लाई की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन फेड के फैसले का इम्पैक्ट भी हम लगातार क्रूड कीमतों पर देख रहे हैं। अब यहाँ से क्रूड का मार्केट आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है? मंदी है सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि अगर एग्रेसिव स्टैंड फेड ने या सेंट्रल बैंक्स, मृत्युंजय हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा सिर्फ फेड ही नहीं है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड, द मेजर सेंट्रल बैंकर्स are worried for the inflation. They are worried for inflation, and to control inflation, they will take steps in terms of monetary tightening. Liquidity कम होगी मार्केट्स में से, एंड ब्याज की दरें बढ़ेंगी। तो डॉलर में अगर ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो डेफिनेटली मार्केट्स नीचे आएगा। उसका बाय प्रोडक्ट या इफेक्ट क्या है वो समझने की जरूरत है। रिसेशन लोग कह रहे हैं और लगता है हो भी जाए, सॉफ्ट रिसेशन होगा, मतलब कि ऐसा वाला नहीं होगा जो 2008 में हुआ था कि सारे मार्केट्स बिल्कुल फ्रीज हो गए, राइट फ्रॉम द रिस्क टू द रिस्क अवर्स एसेट, तो वो वाला नहीं है, पर लेकिन एक सॉफ्ट रिसेशन आ सकता है। एस बीरेन जी ने कहा, डिपेंड करता है व्हाट रशिया टेक्स द स्टैंड्स फ्रॉम हियर ऑन अगेंस्ट द वेस्टर्न फोर्सेस एंड द यूक्रेनियन फोर्सेस। और हम बात कर रहे थे क्रूड की, क्रूड के फंडामेंटल की और प्राइस की। अब अशोक जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा सर, अभी नवीन जी ने कहा कि क्रूड के फंडामेंटल कमजोर हैं, क्या आपको भी लगता है कि वाकई क्रूड मार्केट में अभी तेजी की बात नहीं है, फंडामेंटली क्रूड का मार्केट अभी कमजोर ही रहेगा? मृत्युंजय जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, WHO ने ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड इज ओवर, इट इज नो मोर ए प्रॉब्लम। और चाइना के अंदर काफी लॉकडाउन था बिकॉज ऑफ कोविड, एंड आई थिंक दे आर कमिंग आउट ऑफ कोविड नाउ, सो थिंग्स आर बैड। आई मीन इंटरेस्ट रेट, पूरा मार्केट, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, ये सब मान के चल रहे हैं। बट यू डोंट नो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर यूएस में अगर इन्फ्लेशन कम होके आता है, बिकॉज यूएस की जो पॉलिसी है वो डेटा डिटरमिन्ड है, सो द सिनेरियो मे नॉट बी सो बैड। और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओपेक भी अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट कर सकता है। नहीं है तो क्या गुड है क्या सिनेरियो अशोक जी? बैड नहीं है तो गुड है क्या? सिनेरियो गुड नहीं है, बट अच्छा, इतना बुरा नहीं है। उतना बुरा नहीं है। नहीं, आपने जो बात कही वो ठीक है। आप कह रहे हैं कि चीन में मतलब अब कोविड खत्म हो रहा है, लॉकडाउन हट रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बहुत बड़ी बनी हुई है सर, उसको लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे अशोक जी? नहीं, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं। नंबर एक तो इंडिया में तो ग्रोथ 7% से ज्यादा, तो आई थिंक सभी मान रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ विल बी मोर देन 7%। और ग्लोबल ग्रोथ, अमेरिका में यू मे नॉट हैव ए रिसेशन, मे बी द ग्रोथ विल नॉट बी देयर, बट हो सकता है वहां पे रिसेशन ना आए। और अगर वहां पे रिसेशन नहीं आता है, इंडिया में ग्रोथ होती है, चाइना ओपन अप हो जाता है, कोविड इज फिनिश्ड, द सिनेरियो विल नॉट बी सो बैड। करें कि हालात उतने खराब नहीं है क्रूड को लेकर, और बहुत ज्यादा मंदी वाली बात भी क्रूड में नहीं है। लेकिन बीरेन जी, अब आते हैं प्राइस के ऊपर सर।
आप जरा बताइए कि जो दोनों तरह की बात हो रही है, आप बताइए आप क्रूड के प्राइस को कहां पर देख रहे हैं अभी? क्रूड के प्राइस में प्योर वॉर कमोडिटी है। अभी ये वीकेंड में जो रशियन रेफरेंडम होगा डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, उसकी क्या इफेक्ट आती है। अब वॉर भी कुछ निर्णायक स्थिति में शायद आ गया है। जो लास्ट कॉल आया पुतिन साहब का मिलिट्री मोबिलाइजेशन का, तो क्रूड के बारे में अब वीकेंड में फोरकास्टिंग में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है मुझे, बट डिमांड डिस्ट्रक्शन शायद ऑलमोस्ट फैक्टर इन हो गया है, तो ओवरली बेरिश नहीं होना चाहिए। जैसे अशोक सर ने कहा, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि ये रिसेशन है, बट ये रीच रिसेशन है। डीप नहीं है सर, तो प्राइस कहां देख रहे हैं आप? क्या 90 के आसपास ही रहेगा क्रूड या थोड़ा ऊपर जा सकता है आपके हिसाब से? डीप नहीं, मैं रीच रिसेशन की बात करता हूँ, तो यानी अमीर रिसेशन है ये। ठीक है, मतलब आप लोग अगर फुल्ली रिसेशन नहीं भी मान रहे हैं तो मैं तो सिर्फ प्राइस पे आ रहा हूं सर। प्राइस कहां देख रहे हैं आप ब्रेंट का? प्राइस में यहाँ पे शायद डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। ये 6500 का, या तो WTI के हिसाब से 84, 85 ये जो है लेवल, यहाँ से टेम्पररी मार्केट रुकना चाहिए। मे बी रिकवरी बाउंस हम 93, 92 के आसपास देख सकते हैं। 93, 92 मंडे को शायद है। ठीक है, 90 यही निकलवाना था सर। 92, 93 डॉलर का प्राइस आप देख रहे हैं। अब नवीन जी, आखिरी राउंड है और अब आते हैं मेटल पे। छोटा जवाब चाहेंगे सर, वक्त बहुत कम है। बेस मेटल में ओवरऑल क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा गिरावट या सबसे ज्यादा तेजी आपको मेटल के किस काउंटर में लग रही है और क्यों? न्यूट्रल टू बेरिश लग रहा है। चाइना फैक्टर, इकोनॉमी फैक्टर एंड द एप्रिसिएशन इन डॉलर, but in rupee, if the rupee depreciates, and it has depreciated by 1.5 rupees or so in last 1 or 2 days, so if rupee depreciates in Indian prices, it will hold the downside, but overall trend still remains bearish up till and unless we don't get any clarity from China जो geopolitical tensions हैं। मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक करना चाहिए शॉर्ट, अगर किसी को करना है स्ट्रैटेजी पे काम, तो मेरा मानना है कि सेल ऑन राइस वुड बी द गुड थिंग। 645 MCX के आसपास जो वायदा है सितंबर का, उस पे सेल करा जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वॉलेटिलिटी है तो 665 का, और टारगेट जो है 600 के। इवन एल्यूमिनियम शुड बी सोल्ड एंड जिंक आल्सो, एज आई सेड, सेल ऑन राइस at around 279, 285 would be the stop loss and the 268 would be the targets for the September contract. ओके, अब अशोक जी, आपने कहा कि चाइना में अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और वहां पर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, तो क्या आप मेटल पे पॉजिटिव है सर अभी फंडामेंटली, अशोक जी? नहीं, देखिए, बेसिकली द होल क्वेश्चन इज कि ग्लोबल ग्रोथ रिसेशन की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, सारा गेम ये है। तो मेरा मानना है कि वीकनेस है, ग्रोथ कम हो रही है, बट रिसेशन या तो होगा नहीं, और होगा तो बहुत वीक रिसेशन होगा फॉर ए क्वार्टर और 2 मैक्सिमम। सो ट्रेंड अभी वीक है, बट बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं लग रही है। बहुत ज्यादा वीकनेस आपको नहीं लग रही है। बीरेन जी, आखिरी सवाल संक्षेप में सर, आप बताएं कि मेटल में आपकी टॉप पिक क्या है और क्या ट्रेड इनिशिएट किया जाए? कॉपर में करंट लेवल से शॉर्ट करना मैं प्रिफर करूंगा। यहाँ से डाउनसाइड 600, 605 की दिख रही है फॉर द अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अशोक जी आपका, नवीन जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि फेड के फैसले के बाद, फेड की कमेंट्री के बाद आगे कमोडिटी मार्केट की चाल अब होगी क्या।